नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति अगर साथ में आते हैं कुंडली के तो कैसा प्रभाव रहता है। साथ में आने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो गया योग बोलते हैं, साथ में यहाँ पर आ गए। या सूर्य यहाँ पर है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ गए, तो एक प्रकार से सप्तम दृष्टि का योग हो गया। तो जो मैं बात करने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं ना, देवगुरु सूर्य साथ में है या आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, सप्तम का दृष्टि एक दूसरे का बन रहा है। तो कुंडली में, काल पुरुष के कुंडली में जब भी ये योग बनता है तो इसका क्या प्रभाव होता है, इस बारे में जानेंगे। इस बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब ये देखना है, वैसे तो मान लीजिए कि लगन की बात कर लेते हैं, तो लगन में सूर्य बैठ गए और देवगुरु बृहस्पति लगन में ही बैठे। तो लग्न में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह अपना स्वभाव लेके बैठता है। समझ रहे हैं? लग्न में जब भी कोई ग्रह बैठेगा उस जातक पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य है तो उस जातक के अंदर प्रभाव सूर्य का आएगा, तेज रहेगा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान ऐसे व्यक्ति रहते ही रहते हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति के आने का मतलब क्या है? मान लीजिए सूर्य, देखिए देवगुरु का मतलब क्या, एक डायरेक्शन। अगर इंसान को सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गुरु के साथ मिल जाए, तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सूर्य, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर है तो यहाँ पे 4, इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब मेष राशि का कुंडली है। तो पंचम घर के सूर्य हुए ना, पंचम घर के स्वामी सूर्य हुए। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति साथ में आ गए ना, तो पंचम घर को एक रास्ता दिखा दिए, पंचम घर को एक सही रास्ता दिखा दिए। तो ऐसे ज्यादा क्या करेंगे लाइफ में, अपने सोच, अपने बुद्धि से बहुत कुछ पाएंगे। मतलब उनका सोच बुद्धि क्या होगा, बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल डायरेक्शन होगा। मतलब समझिए कि पूरी तरह से एकदम फोकस रहेंगे जब भी गुरु का साथ मिलता है। तो जब भी गुरु का साथ किसी भी शुभ ग्रह को या मित्र ग्रह को मिल गया, तो जिस भाव के स्वामी होंगे उससे संबंधित बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो जैसे अगर ये मेष लग्न का है तो पंचम घर के हुए, पंचम घर सोच बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है। तो गुरु का साथ मिला तो ऐसे जातक अपने सोच, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से बहुत अच्छे से तरक्की जरूर कर लेते हैं। तो लगन का ये प्रभाव। इसी प्रकार से दूसरे घर में अगर मान लीजिए होते हैं, कहीं पर भी हो, बस जिसके स्वामी उसको सही रास्ता दिखाने का काम। जैसे मान लीजिए कि सूर्य, अगर मान लीजिए कि अगर ये सूर्य भाग्य के स्वामी हो गए, ठीक है। तो मतलब पांच, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिख गया, ठीक है। तो 5, 6, 7, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, मतलब कि धनु लग्न कुंडली हो गया। तो 5 नंबर भाग्य के स्वामी बने। तो भाग्य क्या साथ देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्य बिल्कुल एकदम साथ रहेगा, भाग्य बिल्कुल क्लियर रहेगा, भाग्य हमेशा साथ देगा और भाग्य के वजह से लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बस ये समझिए, देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ आ गए तो सूर्य जिस भी घर के स्वामी होंगे उस घर को एक रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल सही रास्ता में इंसान वर्क करता है, फोकस करता है और आगे बढ़ जाता है। और जब भी सूर्य गुरु साथ में होते हैं तो ऐसे लोगों को देखा गया है सरकारी नौकरी, बहुत अच्छे पोजीशन, बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं, लाइफ में
तो मतलब लाइफ में इनको जो मुकाम चाहिए ना वो मिल जाता है, जो ये करना चाहते, जो ये पाना चाहते हैं ना वो पा लेते हैं। ये जनरली देखा गया। सूर्य का मतलब होता है कि आत्मा, और देवगुरु बृहस्पति का मतलब होता है सही रास्ता। समझिए कि देवगुरु का मतलब हो गया सही रास्ता, मेहनत के साथ साथ सही रास्ता। जो इंसान सही रास्ता में मेहनत करता है सफलता पाता है। तो ये यहाँ पे कभी भी देखिए, किसी कुंडली में योग देखिएगा, जिस भी घर के स्वामी सूर्य बनेंगे उस घर को बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सिंह लग्न का हो गया, सिंह लग्न का मान लीजिए हो गया, तो लगन बड़ा अच्छा हो गया, लगन अच्छा हो गया। लगन अच्छा मतलब क्या, लगन को देवगुरु का साथ मिल गया, तो ऐसे व्यक्ति एकदम लाइफ में एक तरफ फोकस करते करते आगे बढ़ते, सब कुछ उनको मिलता जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सब कुछ अगर मैं 2 मिनट के अगर मैं इसको सब हटा देता हूं, मान लीजिए 2 मिनट अगर मैं मान लीजिए सब इसको मिटा देता हूं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए सूर्य और गुरु का युति बना, मान लीजिए यहां पर 5 नंबर हो गया, सिंह लग्न का हो गया, तो लगन पे, लगन के मतलब सूर्य का साथ बृहस्पति, लगन अच्छा, तो ऐसे लोग फोकस रहेंगे, अटेंशन रहेंगे, और लाइफ में जिंदगी में जो चाहिए वो पाएंगे, तरक्की करते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए दूसरा घर में अगर 5 नंबर है, दूसरा घर में मान लीजिए 5 नंबर है, जैसे अगर मैं मान लीजिए अगर मैं लगन की बात करता हूं, समझिएगा दूसरा घर अगर मान लीजिए 5 लगन है, धन भाव, धन भाव का स्वामी सूर्य हुए, साथ में बृहस्पति, तो ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, सही तरीके से कमाते हैं, और एक फ्लो में कमाते जाते जाते पैसा हमेशा फ्लो में आता रहता है, पैसे कभी दिक्कत नहीं होता। तीसरे घर की बात करें, तीसरा घर कोई खास नहीं होता। चौथा घर की बात करें, यहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा हो, तो मतलब ऐसे लोग सुख शांति एकदम, हमेशा कभी इनके सुख शांति में रुकावट कभी नहीं आती। समझ, 5वां घर हो लेकिन सूर्य और बृहस्पति का योग होना चाहिए, ठीक है। 5वां का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 3 मतलब वृषभ लग्न की कुंडली में अगर आपका सूर्य बुध का युति सूर्य और बृहस्पति की युति बन गया, तो चौथा घर 5वां घर मतलब जिंदगी में आपको कभी सुकून, हमेशा जिंदगी भर कभी सुकून, कभी कमी नहीं होगा। इसका पंचम घर क्या बता दिया, छठा घर क्या बताया, मतलब यहाँ पर अगर 5 नंबर होगा तो मतलब कभी पैसा आपका फंसेगा नहीं, कभी पैसा आपका डूबेगा नहीं, कभी कर्जा से कभी आप फंसोगे नहीं, कोई षड्यंत्र, कोई तनाव आप जिंदगी मतलब उलझन वाली जिंदगी आपकी कभी रहेगी नहीं, एकदम सीधा आप पढ़ोगे। यहाँ पे सप्तम मतलब यहाँ 5 नंबर रहा, वाइफ बहुत अच्छी आएंगी, पति बहुत अच्छे मिलेंगे, उनके तरफ से आप बहुत निश्चिंत रहेंगे। मतलब समझिए सूर्य और बृहस्पति की युति बना, सूर्य जिस भी घर के स्वामी होंगे उस घर को बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसी तरह से अष्टम, अचानक आप लाइफ में तरक्की करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर रहा, यहाँ भाग्य बिल्कुल सही रहेगा आपका, कैरियर में बहुत अच्छे लेवल तक सेटलमेंट होंगे, आय में रहेगा तो आय कभी रुकेगा नहीं, आय लगातार पैसा आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यही सब चीजें हैं। 12वां घर मतलब कभी भी आप फालतू पैसे कभी खर्चे होंगे नहीं, पैसा बिल्कुल सही सेव रहेगा, सब जिंदगी चलेंगे। तो मतलब समझ गए होंगे, मतलब सूर्य और बृहस्पति का योग का ही मतलब होता है कि सूर्य जिस भी घर के स्वामी बने, अगर योग बना है, उस घर को एक रास्ता दिखाते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल होता चला जाता है, भटकाव नहीं होता, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ मिलता रहता है। धन भाव में हुआ तो पैसा बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ आएगा। चतुर्थ घर का हुआ तो सुकून, हमेशा जिंदगी में आपके हमेशा बैलेंस वाला सुकून चलेगा। 10वां घर रहेगा तो जहां पे है कोई हिला नहीं पाएगा आपको। तो हर घर का ऐसा ही योग है। बाकी आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे कैसे हो, तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा। वीडियो अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। कुंडली दिखवाना दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप पर्सनली भी कुछ चार्जेस दक्षिणा पे करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।